सो हाय गाइस, दिस इज ममता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वाला वीडियो ना मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस बट हियर आई एम। एंड आज का वीडियो मेरे बुक्स कलेक्शन के ऊपर होने वाला है कि मेरे पास जितनी भी बुक्स वगैरह है मैं सब के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ना लिटरली बोलूँ, मुझे बुक्स रीड करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बट मैंने एक बुक खरीदी, फिर उसके बाद मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होने लगी कि यार एक और ली जाए, एक और ली जाए, क्योंकि हर एक बुक ना मुझे कुछ नया सिखाती है। दो मेरे पास सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं एंड ऐसी भी बुक्स है जो बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। सो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं द मोस्ट कॉमन बुक, लाइक द कॉमन एंड एवरी हिंदू पीपल डू हैव इट। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन बुक जो हर एक के घर पे होती है। दिस इज श्रीमद् भागवत गीता एंड दिस इज बाय like ISKCON Bhakti Vedant Prabhupada, स्वामी प्रभुपाद। एंड दिस इज लाइक भगवत गीता एज इट इज, और ये इंग्लिश में है, ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है। मैंने इंग्लिश में ली, बट ये ना टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो हमको गूगल करने पड़ेंगे, मतलब हमको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर हिंदी वर्जन अगर आपको हिंदी आएगा। इसमें सारे श्लोक वगैरह सब कुछ है, प्लस स्टार्टिंग में आपको पिक्चर्स वगैरह भी दी जाती है। ओके, सो यू कैन सी दिस। ओके, सो दिस इज नाइस बुक। और ये तो ऑफ कोर्स आपको रीड करनी चाहिए। भागवत गीता है मेरे पास। भागवत गीता ना काफ़ी सारे वर्जन्स में, देखो ये वाली मेरे पास मैंने इस्कॉन से आई गेस मैंने 5-6 साल पहले ली थी। प्लस इस्कॉन से मैंने एक और बुक ली हुई है, उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास भगवत गीता का कितना बड़ा कलेक्शन है। दिस इज संस्कृत में भागवत गीता, इतनी छोटी सी है, पॉकेट साइज। उसके बाद आई हैव दिस वन। दिस इज गुजराती भगवत गीता, गुजराती में है ये। एंड इसके बाद मेरे पास ये हिंदी में, सॉरी ये भी गुजराती में भगवत गीता है। एंड उसके बाद मेरे पास इंग्लिश में एक और छोटी भगवत गीता है। और उसके बाद मेरे पास इंग्लिश में एक और भगवत गीता है, सी, है ना। सो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। सो यस, मेरे पास भगवत गीता के इतने सारे कलेक्शन हैं। सो यस, एंड दूसरी जो बुक मैंने इस्कॉन से ली, दैट इज, लेट मी शो यू, ये वाली, ठीक है। दिस इज, इसका नाम कृष्णा है, मतलब कि ये श्रीमद् भागवतम जैसी है। इसमें सारी कृष्णा की स्टोरीज वगैरह लिखी हुई है। कृष्णा के बारे में लिखा हुआ है, बचपन से लेकर जो लीलाएं हुई, द्वारका लीला या गोवर्धन लीला या कोई भी लीलाएं हुई है, उसके बारे में लिखा हुआ है इस बुक में। और मतलब भागवतम का दूसरा वर्जन है, ये भी इंग्लिश में है, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। ये मैंने इस्कॉन से ही ली थी, ठीक है। तो इसके बाद ना इस्कॉन से एक और बुक मैंने ली थी, ये है हरिनाम कीर्तन। ये ना एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि मैं इस्कॉन गई हुई थी, तो वहां पे ना वो ये डोनेट कर रहे थे, डोनेट नहीं तो आप कुछ मतलब ले सकते हो, ऐसा वगैरह था। तो यस, मैंने ये ली। मैंने टू बी ऑनेस्ट ये पढ़ी नहीं है, बट आई हैव इट, सो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। सो मतलब इसमें ना सारे नियम वगैरह, मंत्र वगैरह भी लिखा हुआ है, कब क्या बोलना है, पूजा एंड ऑल दैट, हरि नाम कीर्तन के ऊपर है ये। आई हैव वन मोर, वेट, आई हैव वन मोर फ्रॉम इस्कॉन, लेट मी शो यू, दैट इज ऑन द वे टू कृष्णा। एंड ये इंग्लिश में है। ओके, इसमें क्या है, इसमें अगर आप न्यू हो ना भक्ति में, लाइक इफ यू आर न्यू इन कृष्णा भक्ति और वॉट एवर यू नो, तो इसके लिए ना आपको ये वाला बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बेस्ट है ये, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट, मतलब बिगनर फ्रेंडली, ठीक है। अगर आप न्यू हो भक्ति में तो देन यू शुड गो फॉर दिस वन। ओके, सो इसके बाद आती है वैसी बुक्स जो इस्कॉन के कनेक्टेड नहीं है, बट लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है। दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, अ लेटर टू कृष्णा, ठीक है। दिस इज बाय भक्ति बड़ी। दिस इज ऑल्सो इन इंग्लिश, बट लेकिन इसमें ना इंग्लिश इंग्लिश दोनों में ली हुई है, ठीक है। एंड ये मैंने अमेजोन से ली थी। इसमें क्या है ना कि छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं कृष्णा को, ठीक है। मैं एक रीड करके बताती हूँ, और मैं रैंडमली खोल रही हूँ। यार एक बहुत मस्त इसमें था जो मैंने पढ़ा था, बट कोई नहीं, कोई भी मैं रैंडमली खोलती हूँ, ठीक है। हे यार, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। ओके, सो ये मैंने एक रैंडम खोला है। व्हेन यू वॉक इन ब्रज, मैंने बोला ना कि छोटे छोटे लेटर्स हैं, ये एक लेटर है, ठीक है, ये मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। व्हेन यू वॉक इन ब्रज
Dear Krishna, I imagine you walking in Braj. Your clothes are red with golden threads. Pearls shine on your neck. Your smile is soft and gentle. Your flute is in your hand. Your anklets make a sweet sound. Every step feels like a song. People look at you from their windows. Some lean out to see you better. No one speaks. Everything is still. No one even blinks. Hearts are beating but slow. Every face is full of wonder. No one wants to look away. They don't want to miss a single moment. I wasn't there, or maybe I was. I don't remember, but I see you in my heart. I see you when you walk. I see how you smile. Even your silence feels like love. Sometimes I close my eyes, I see you walking by. If that ever happened for real, I will stand very still. I won't move. I won't even breathe too loud. I'm always waiting just to see you. ऐसे छोटे छोटे ना मतलब लिखे हुए हैं लेटर्स, मतलब जो हम लोग फील करते हैं ना वो सारा इसमें लिखा हुआ है। एक तो भाई इसमें ना वृंदावन का कुछ था, गोपेश्वर महादेव इन सब का भी था। एंड दैट इज भाई माय फेवरेट। वो मेरे को याद नहीं है कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ था, नहीं तो मैं भी रीड करके बता दी, बट बेस्ट बुक है यार, ये मेरी फेवरेट बुक है, पता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बुक की, दैट इज बाय भजन मार्ग, स्पिरिचुअल अवेकिंग। ये भी इंग्लिश में है। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, प्रेमानंद महाराज जी की ये बुक है। ये श्री धाम वृंदावन राधा केली कुंज से है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये ना इसमें क्या है ना कि जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस जो हमको भक्ति में पूछने होते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया ऑलरेडी, तो जो जो भी भजन मार्ग के वीडियोस हैं, प्रेमानंद महाराज जी के यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं वो एक बुक के फॉर्म में इन लोगों ने रेडी किया है, ठीक है। और ये ना मतलब आपको इसमें क्वेश्चन के साथ एकदम भाई, और हमको ऐसा लगता है कि यार हमको इसका आंसर पता है, बट ऐसा नहीं होता है। एक बार ये आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप न्यू न्यू हो ना तो आप पहले ये लो। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है ना फॉर भक्ति, देन यू शुड गो फॉर दिस वन, ठीक है। इस बुक की प्राइस ना 299 है। ये अमेजोन पे इतनी थी, बट अगर आप वृंदावन से जाओगे, मतलब वृंदावन से लोगे राधा केली कुंज के यहाँ, सारी बुक्स आपको मिल जाएगी एंड थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। तो इसके साथ ना स्कैनर भी दिया हुआ है, तो आप स्कैन वगैरह करके चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है ये। तो जैसे एक एक मतलब पैराग्राफ खत्म होता है, एक खत्म होता है टॉपिक, तो उसके बाद नीचे एक स्कैनर दिया होता है, तो इसको आपको स्कैन करना होता है एंड देन यू कैन गो टू देयर प्रोफाइल लाइक यूट्यूब वीडियो एंड देन आप लोग वीडियो वर्जन भी देख सकते हैं। मेरे पास एक और इनकी बुक है, दैट इज ब्रह्मचर्य। ये मैंने टू बी ऑनेस्ट रीड नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मंगवाई थी। दिस इज सेम बाय भजन मार्ग एंड ब्रह्मचर्य क्या है, स्त्रियों का ब्रह्मचर्य क्या है, पुरुषों का ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है। दिस इज अगेन फ्रॉम राधा केली कुंज। सो यस, सो अभी की जो 3 बुक्स मैं बताने वाली हूँ ना, दीज बुक्स आर मैजिक। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगेन से दिस, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इस पे। ये जो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो ब्रह्मचर्य के ऊपर या कोई भी अवतारों के ऊपर, विष्णु भगवान का कुछ भी आप भगवान का रिलेटेड सुनते हो, ये सब मेरे को नॉलेज ना इन 3 बुक्स में से आया है। ये 3 बुक्स में से सबसे पहले बात करें ये वाली, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, दिस इज बाय प्रतीक प्रजापति। ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मतलब इसमें क्या है ना कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में बेसिक से बेसिक, कितने देवी देवता हैं, क्या पूजा पाठ होती है, किस पूजा का क्या मंत्र है, किस पूजा में क्या चीजें यूज होती है, कैसे हम हमारे देवी देवताओं का मतलब अगर हमको कुछ भगवान से मांगना भी हो तो कौन से देवी देवताओं के पास क्या मांगना चाहिए, हमारी आत्मा क्या है, सब कुछ बेसिक टू एडवांस सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और सबसे पहले आपको यही रीड करनी चाहिए। बेस्ट 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 बुक, ठीक है। अगर लेनी है तो ये तीनों साथ में लो, बेस्ट है। उसके बाद है ये वैदिक दिनचर्या, मैं सीक्वेंस में ही बता रही हूँ। पहले आपको वो सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान रीड करना, देन यू शुड गो फॉर दिस वन। इसमें ना रिचुअल्स, रूटीन एंड श्लोक्स हैं, ठीक है। तो वैदिक दिनचर्या के बारे में इसमें ब्रह्म मुहूर्त, प्रकृति, ये सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है भाई। ट्रस्ट मी, बेस्ट बुक। टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में है, कर दर्शन के बारे में है,
सब कुछ स्नान से लेकर सब शयन नियम, मतलब रात्रि के समय वगैरह सब कुछ, मतलब वैदिक दिनचर्या, इन शॉर्ट वैदिक रूटीन, ठीक है। इसके बाद अब अगर आपको रीड करनी है देन यू शुड गो फॉर दिस ब्रह्मचर्य वन, ठीक है। द अल्टीमेट एक्शन बुक फॉर ब्रह्मचर्य, तो ये भी हिंदी में है। एंड इसमें ना आपको पता है कोई कोई बुक्स देख के ना बोरिंग लगती है, भले हमको सीखने में बहुत कुछ मिलता है बट बोरिंग लगती है, बट ये ऐसी बुक नहीं है। देखो इसमें ना पिक्चर्स वगैरह भी दिया हुआ है। एंड देखो कैसे करें ब्रह्मचर्य, एक एक मतलब बेसिक टू बेसिक। और जो हम पता है हम लोग ना रूटीन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो सबका सॉल्यूशन इसमें है। मेरी जितनी भी वीडियोस मैं लिटरली सब इसमें से ही पढ़ के समझ के वीडियो बनाती हूँ। एंड पता है मुझे ना खुद पे बहुत प्राउड होता है। क्यों पता है? क्योंकि मेरी एज के लोग ना मुझसे ही सॉल्यूशंस मांगते हैं अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि वो पता नहीं क्यों यार मेरे यहाँ के ना काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये वाली बुक्स ना हेल्प करती है। स्पिरिचुअल बुक्स बहुत हेल्प करती है। ये है श्री कृष्ण द अनबाउंडेड हीरो, ये एक्चुअली सोनू शर्मा की बुक है, ये मुझे उन्होंने भेजी थी दिस। तो इसमें ना उन्होंने कृष्णा के बारे में लिखा हुआ है, पूरी स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है, वो क्या फील करते हैं। चैप्टर्स में ये बुक डिवाइडेड है। एंड गोवर्धन वगैरह सब लीलाएं इसमें कवर अप है, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक इंग्लिश है, तो ये आप परचेज कर सकते हो। ये भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है बट अभी मेरी ये तीनों बुक्स अभी तक चल रही है जो आपको मैंने दिखाई। सो यस। एंड बात करें दूसरी बुक्स की, वेट, सो दिस वन इज़ वेरी स्पेशल। ये ना मेरी खुद की बनाई हुई डायरी है, ये मैंने बनाई थी, बताती हूँ। इसमें मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, सी। ये बहुत पुरानी बुक है मेरी। एंड देखो ये देखो मैंने कितना प्यारा बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने ये बनाई थी 23 अगस्त 2022, ठीक है। 23 अगस्त 2022, इतनी मतलब टाइम से मैंने बनाई हुई है, हो गया टाइम इसको। देखो इसमें कितना, मतलब मैंने ना इसमें सारे कृष्णा के कोट्स लिखे हैं। और पता है ये ना आप कोई भी ऐसे इसका रैंडम पेज खोलोगे ना, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इसमें कोट मिल जाएंगे। ऐसा समझोगे कि भगवान आपसे खुद बात कर रहे हैं। तो जब भी कुछ भी स्ट्रेस हो या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको किसी से बात करने की जरूरत है, या फिर आपको ऐसा हो कि कोई मुझे इस चीज का सॉल्यूशन बताए, ऐसा कुछ, यू शुड रीड दिस। अब तो मैं कैसे ही दे सकती हूँ आपको, बट आप लोगों को है ना, ये जो मैंने बुक्स बताई है ना, ये आपको लिटरली रीड करनी चाहिए। मेरा तो मैं अपना बुक्स कलेक्शन दिखा रही हूँ, बट अगर सच में आपको रीड करनी है ना और सच में कुछ सीखना है, देन यू शुड गो फॉर दिस वन। वेट, आई हैव मोर। तो अभी ना ये बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी बुक्स मेरी पड़ी हुई है। ये भी मुझे गुलाब में मिली थी, हनुमान चालीसा है ये तो। सो इसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई है, ये रीड करती हूँ मैं डेली। और हनुमान चालीसा का पूरा मतलब लिखा हुआ है, फोटोज के साथ है। सो अच्छा लगता है। एंड उसके बाद है ये जो मैंने 3 बुक्स ली थी ना प्रतीक भैया की, उसमें ये 2 मुझे मिली थी। एक है श्री नारायण कवच और एक है गजेंद्र मोक्ष। अगर आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी ऐसा कुछ है जो आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको डर लगता है, दिस वन विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपको भागवत गीता भी अगर लेनी है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप गीता प्रेस की लो, गोरखपुर वाली, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद मेरे पास दुर्गा चालीसा भी है। शिव संदेश ये मुझे कहाँ से मिली थी पता नहीं, बट मेरे पास पड़ी हुई है। हनुमान चालीसा एक और है छोटी सी, है ना। ये मेरा बुक्स कलेक्शन था। बस ये वीडियो में इतना ही। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।